मेरे YouTube चैनल पे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बेल आइकन को जो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया, एक नई वैकेंसी आई हुई है। ये देखिए आप लोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छे खासे विभिन्न प्रकार के पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेके LDC UDC तक के पद हैं आपके। ग्रुप ए से लेके नॉन टेक्निकल टेक्निकल के पद, नॉन टीचिंग टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद हैं। तो ये देखते हैं, ये देखिए आप लोग, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन जो आपका शुरू हुआ है 2 अगस्त 2023 से इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ है। और 2 अगस्त ने 2 सितंबर से शुरू हुआ है और 3 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और जो ये वैकेंसी आई हुई है आपकी, ये भारत सरकार आयुष मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा ले, एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान ले लद्दाख में एक सोवा रिगपा संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, आयुष मंत्रालय का। वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ये एक प्रकार की पद्धति है इलाज करने की, जैसे आयुर्वेदा, उसी प्रकार से ये भी एक पद्धति है बौद्धिस्ट की। तो ये इंस्टीट्यूट है आपका ले में, वहाँ पे वैकेंसी है। ये देखते हैं कौन कौन से पद आए हुए हैं, और जो फॉर्म भरने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये इसका फॉर्म है वो आपके हार्ड कॉपी में भर के, और ये आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, हाउएवर हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर टू बी सेंट बाय पोस्ट ऑन आवर पोस्ट एड्रेस डायरेक्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेवा रिगपा ले। ये पूरा एड्रेस है, बिहाइंड मेन पोस्ट ऑफिस ले। यहाँ पे आपको सेंड करना है। कैंडिडेट्स the serious to send application form through mail are advised to send their application on our newly created email। और आप इनके मेल पे भी इसको फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। ये करेक्टली एक्सक्लूसिव फॉर द एबो रिक्वायर्ड पर रिक्वायरमेंट ओनली इंस्टेड ऑफ द ये इस पे या इस पे मेल करके आप लोग इसको फॉर्म को ईमेल द्वारा सेंड कर सकते हैं, या आप हार्ड कॉपी यहाँ पर डायरेक्टर को जो एड्रेस दिया हुआ यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसका जो फॉर्म भरने का पूरा कॉपी है वो इस लिंक में अवेलेबल है। और ये देखते हैं, ये देखिए आप लोग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेसर 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर सोवा रिगपा, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 सोवा रिगपा, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 सोवा रिगपा, 2 पोस्ट 3 पोस्ट 60 पोस्ट। तो ये आपको देखिए, प्रोफेसर सोवा रिगपा 2 पोस्टें हैं, 50 साल एज लिमिट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोवा रिगपा और मिनरेम्बा चुगमा और इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड अंडर IMCD। ये डिग्री है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये 4 पोस्ट हो गई। उसके बाद नीचे और पोस्टें हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, एक पोस्टें हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए लेवल 1 आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री इन सोवा रिगपा में होना चाहिए, वो लोग एलिजिबल हैं। 35 साल एज लिमिट है इसकी। फिर उसके बाद मेडिकल स्पेशलिस्ट इसी प्रकार से है। मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए मॉडर्न मेडिसिन MBBS होना चाहिए आपके पास, एज लिमिट 35 ईयर है। फिर उसके बाद पैथोलॉजिस्ट 1 पोस्ट, MD इन पैथोलॉजी होना चाहिए और 35 साल एज लिमिट है। रेडियोलॉजिस्ट MD इन रेडियोलॉजी होना चाहिए, 35 साल। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास मेडिकल संबंधित हो, MBBS BMS कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए अलग है, मेट्रो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, पंचकर्म टेक्निकल, पंचकर्म लेबोरेटरी टेक्निकल, वार्ड बॉय और ड्रेसर, ये पोस्टें आपके पास हैं। इसमें आप लोग देखिए, नर्सिंग के लिए आपका BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन GNM होना चाहिए, या BSc नर्सिंग हो और रजिस्ट्रेशन विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, और आपके पास भोटी लैंग्वेज आनी चाहिए। नहीं आती तो भी काम चल जाएगा, और 30 साल एज लिमिट है इसकी। इसी प्रकार से स्टाफ नर्स की है, BSc नर्सिंग और या फिर GNM हो, और 30 साल एज लिमिट है आपकी। तो ये आपकी पोस्टें हैं। पंचकर्म के लिए भी देखिए, पंचकर्म के लिए 18 से 25 साल आपके पास एज लिमिट है, 2 पोस्टें हैं। पंचकर्म टेक्नीशियन 12th पास होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्म ऑफ अ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, 1 साल का पंचकर्म का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन 30 साल एज लिमिट, साइंस से 10+2 होना चाहिए आपके पास,
और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT में आपको डिप्लोमा चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लेबोरेटरी में काम करने का। वार्ड बॉय के लिए देख लीजिए 10th आपके पास होना और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में काम करने का, और भोटी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट है फॉर्म भरने की। फिर उसके बाद आएगा आपके पास ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट अकाउंटेंट कैशियर अपर डिवीजन का लोअर डिवीजन LDC। इसमें देखते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट 30 साल एज लिमिट, किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए काम करने का ऑफिस में। फिर उसके अकाउंटेंट कैशियर लेवल 6 एक पोस्ट 30 साल एज लिमिट, BCom होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी काम करने के लिए। फिर उसके बाद आपके पास अपर डिवीजन UDC 38 साल एज लिमिट और एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और 3 साल किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। LDC के लिए आपके पास 18-25 एज लिमिट है और 12th पास होना चाहिए, और स्किल टेस्ट नॉर्म आपके पास इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट स्पीड हो जाए, हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट, और उसके बाद टाइम अलाउड 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 12th पास हो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका रिसर्च ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन, जूनियर ट्रांसलेटर, ये आपके पोस्टें हैं। तो इस प्रकार से इतने पद आए हुए हैं, इसमें अच्छे खासे पद हैं। आप लोग फॉर्म भरिए और उसके बाद ये देखिए ईमेल के द्वारा भर के दे दीजिए, या फिर ये फॉर्मेट है इसमें आप फॉर्म भरिए और उसके बाद इसको बाय पोस्ट इनके एड्रेस पे सेंड कर दीजिए। तो जो ये लिंक है इस पूरा डाउनलोड नोटिफिकेशन का वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए, और आप जो है इस फॉर्म को ये आप जो फॉर्मेट इसको निकलवा के और यहाँ फॉर्म भर के बाय पोस्ट कर दीजिए या मेल के द्वारा आप कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।